दानी की सालगिरह है। देखो बच्चा पार्टी, दानी की बर्थडे में हर अरेंजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए और किसी चीज की कोई कमी ना हो। और अभी तो मैंने लेना है। इतने प्यारे लग रहे हैं, कब लिए? मुझे नहीं दिखाया आपने। ये मुझे फैजान ने कल ही गिफ्ट किया है ना। ओह अच्छा। और एक रिजवान है, कभी मुझे कुछ लेके नहीं दी। आ लें फिर पूछती हूँ। आप केक ले आए और थीम वही है ना जो हमने डिसाइड किया था? सदफ बिल्कुल वही थीम है, आप बेफिक्र रहे। यार ये चिंटू क्यों आ गया? हर टाइम तंग करता रहता है, बदतमीज कहीं का। हाँ ये बहुत बदतमीज है, ये हमें बहुत तंग करेगा। बुरी बात, वो मेहमान है ना, अगर तंग करेगा तो उसकी अम्मी को बता देंगे। सिंपल। हैप्पी बर्थडे दानी, अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। आओ चिंटू खेलो। लो। मेरा मूड नहीं है। चिंटू तुम्हें पता नहीं है कि जब छींक आती है तो मुंह पे हाथ रखते हैं। मैं क्या करूं, मेरे हाथ पॉकेट में थे, छींक पहले ही आ गई। मुझे नहीं खेलना तुम लोगों के साथ। चलो छोड़ो उसको। हाँ यार, ये तो मेरा क्लास फेलो है और ये तो क्लास में भी यूं ही सबको तंग करता रहता है। हाँ टीचर भी इसे समझाती है पर ये समझता ही नहीं। चलो छोड़ो उसको। बेटा क्या कर रहे हो? दानी बेटा, आपके लिए एक सरप्राइज है। अनाया, सरप्राइज, आ जाओ। दानी बेटा आपने आईज नहीं खोलनी। खोलनी आपने। ओके दानी। दानी आंखें खोलो। मैं जान और मेरे प्यारी मामा, मैं जान और मेरे प्यारे बाबा, दादी माँ स्वीट मरियम अक्लमंद भाई, हमारी है प्यारी है स्वीट फैमिली। मैं जान और हूँ 5 साल का, जानता गीत हूँ सारी ताल का। अच्छी है प्यारी है हमारी फैमिली, मिसाली है न्यारी है सारी फैमिली। हैप्पी बर्थडे टू दानी। आइए आइए। आ जाए चाची। एक मिनट। अंजुम बाबा, ये ना बेटा। ये पार्टी पॉपर और स्नो स्प्रे, ऊपर से किसी से शावर करवा दे। ठीक है बेटा, मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है बाबा, आप ऊपर से फटवा दीजिए लेकिन जल्दी। अपना अपना सर बचाना है आप लोगों ने, हैं?
केक काटे ना, बहुत भूख लगी है, जल्दी करो। अच्छा बेटा, चलो दानी बेटा। मुझे शक नहीं, यकीन है ये सब उस जीनत के बच्चे ने किया है। मेरा ब्रांडेड सूट भी खराब कर दिया और मेरा भी। ऊपर से तमाम मेहमान भी नाराज होकर चले गए। इंतहाई बदतमीज बच्चा है। जीनत ने जरा तमीज नहीं सिखाई उसको। मना किया था मैंने रिजवान को कि मत बुलाएं जीनत की फैमिली को, पर नहीं, खुद तो यहाँ है नहीं। शौक है सारे मोहल्ले को इकट्ठा करने का। चाची जान, आप ठीक कह रही है। चिकू ने हमारे मुंह पे छींक मारे और हाथ भी नहीं रखा, और जब मैंने उसे कहा कि छींक आने पे मुंह पे हाथ रखो तो नाराज होकर चला गया। तो आप उसमें नजर नहीं रख सकते थे कि वो क्या कर रहा है? जाने भी दो सदफ, ये बेचारे बच्चे खेल रहे थे, इनको क्या पता वो क्या शरारतें करता फिर रहा है। वो तो है ही शैतान। अच्छा चलें, छोड़े ना, अब दानी का मूड ना ऑफ होने दें। जो हुआ सो हुआ, अब उसके गिफ्ट्स खोलते हैं। दानी आओ, गिफ्ट्स खोलें। आ जाओ, आओ हम आपके गिफ्ट्स खोलें। बैठ जाओ। यार रेहान, हमें आज हर सूरत प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा। और फिर ना ऐसा करते हैं, अभी जाते जाते ना रास्ते से प्रोजेक्ट का सामान भी खरीद लेते हैं। यार पहले ये तो सोच लें प्रोजेक्ट किस टॉपिक पर बनाया जाए। यार ये काम तुम करो, मेरा दिमाग नहीं चलता, और बाकी सारा अरेंज मैं कर दूंगा। I mean, मेरे मैनेजमेंट स्किल्स तो अच्छे हैं, लेकिन आइडियाज़ ये तो तुम जानते ही हो। अच्छा मिस्टर शरी, ये भी मैं सोच लेता हूँ, लेकिन यार तुम खेल के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो दो। अच्छा ना, चलो प्रॉमिस, अब हम दोनों ये प्रोजेक्ट मिलकर ही बनाएंगे। आइडिया। क्या हुआ, अब ऐसी क्या आमद हुई है? यार टीचर ने क्या बोला था? क्या? टीचर ने बोला था प्रोजेक्ट किसी ऐसे टॉपिक पर हो जिससे बच्चों को सेहत और सफाई या बिजली की बचत पर कोई ऐसा मैसेज मिले जो ये बड़ों तक पहुँचाए। तो फिर? तो ये डन हो गया, हम ये प्रोजेक्ट पोल्यूशन और हाइजीन पढ़ी बनाएंगे। वाह मेरे दोस्त, क्या आइडिया दिया है, इतनी जहानत। आखिर कजन किसके हो? जी जी, चल यार अब सब वैन में इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ चलो। बड़ों की बात मानने में ही भलाई होती है। जब हम कोई कदम बड़ों को बताए बगैर उठा लेते हैं तो उससे हमें नुकसान ही उठाना पड़ता है। आप ही कदम उठाते हैं, इसकी मुझे समझ नहीं आई। यू मीन वॉक करना? उफ सनी, तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जाते हो। आप ही, वैसे तो मुझे भी आपकी बात की समझ नहीं आई। कदम उठाने से मुराद है जब हम कोई डिसीजन बड़ों को बताए बगैर ले लेते हैं। अब समझ आई, यानी अगर हम कोई फैसला करें तो अम्मी अब्बू को बता दिया करें। गुड बॉय, सही समझे। और भाई क्या चल रहा है? आप ही, हमें स्कूल से प्रोजेक्ट मिला है, आपकी हमें हेल्प चाहिए। कैसा प्रोजेक्ट? हमने सोचा है कि पोल्यूशन और हाइजीन पर ये प्रोजेक्ट बनाया जाए। क्यों आप ही? हमने? मेरा मतलब है कि ये आइडिया रायान का है। गुड। मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। और मैं भी। कब तक सबमिट करवाना है? कल करवाना है आप ही। मतलब वक्त कम है। जी, वक्त कम और मुकाबला सख्त है। मेरे ख्याल से हमें शहर का एक मॉडल बनाना चाहिए जिसमें पॉल्यूशन फैलाने वाले एलिमेंट्स दिखाना चाहिए और हाइजीन के लिए किन किन बातों का होना ज़रूरी है ये दिखाना चाहिए। इनके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी तो चलो भाई, जल्द की चीज़ें इकट्ठी की जाए ताकि काम शुरू किया जा सके।
इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी मिनी डॉल्स का क्या काम? क्यों नहीं, इनको हम पब्लिक के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, इनसे लोगों का तासुर मिलेगा। आप ही माचिस की डब्बियाँ क्यों लाई हैं? इनका क्या मकसद है? इनसे हम ये जाहिर करेंगे जैसे ये फैक्ट्रियां हैं और इनसे धुआं निकल रहा है जो माहौल को आलूदा करता है। और ये लो, मैं स्मोक के लिए कॉटन रोल लेकर आया हूँ। इससे हम ब्लैक कलर करेंगे और माचिस की डब्बियों के ऊपर लगा देंगे। वाह शेरी भाई वाह, आपने भी पहली मर्तबा कर मंदी की बात की है। आप मेरी गाड़ियों को भी कहीं एडजस्ट करें। फिक्र क्यों करते हो, इनको भी एडजस्ट कर लेंगे। भला इस प्रोजेक्ट में कार्स का क्या काम है? इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हम इन्हें इस जगह सेट करेंगे। गाड़ी से निकलने वाला धुआं और इनके यहाँ नॉइज पोल्यूशन फैलाकर माहौल को खराब करते हैं। और ये भी ले लो, ये दानी की है, बस उसे पता ना चले कि हमने उसकी कार्स ली हैं। आप ही मेरी मिनी डॉल्स किसी काम नहीं आएंगी। इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी मिनी डॉल्स का क्या काम? क्यों नहीं, इनको हम पब्लिक के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, इनसे लोगों का तासुर मिलेगा। आप ही जल्दी दे देना, इतना टाइम नहीं है। चलो जल्दी से सारे। बच्चों, आपका प्रोजेक्ट किस टॉपिक पर है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन। यस। और ये जो अपने इर्द गिर्द आपने एनवायरमेंट पोल्यूशन फैलाया है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप ही प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद इसे उठा लेंगे। नहीं, चलो उठो, सफाई करो, पहले साफ करो, उसके बाद अपना प्रोजेक्ट करना, फिर काम करने का मजा भी आएगा। अच्छा, चलो शाबाश, उठ जाओ। चलो शाबाश, जाओ अब करो, शाबाश। चलो अब अपना प्रोजेक्ट करो। हाँ भाभी, बच्चे कहाँ हैं? उनके लिए दूध लेके आई थी। सुबह से प्रोजेक्ट में बिजी हैं बेचारे, थक गए होंगे। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो कोई काश्तकारी कह रहे थे। आप भी ना भाभी, वो मुझे उनकी फिक्र हो रही थी इसलिए कह रही थी। हाँ, ये नीचे लाउंज में बैठे हैं, दे दो उनको ये सब कुछ। चलो बच्चों शाबाश, कुछ देर के लिए काम छोड़ो और दूध पियो। शुक्र है अम्मी आप ये ले आए, मुझे तो बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। चलो बेटा आप भी लो। थैंक यू चाची जान। वैसे दानी कहाँ है? बेटा उसको मैं कार्टून लगा के दे के आई हूँ, पर कार्टून देख रहा है। भला आप उसे भी साथ ले आती, बेचारा ऊपर अकेला होगा। अरे नहीं बेटा, वो नीचे आ गया तो 1 मिनट लगाएगा आप लोगों का ये प्रोजेक्ट खराब करने में। चिच्ची की बात में दम है, उस अफलातून को ऊपर ही रहना चाहिए। और अगर वो आ गया और उसने आप लोगों का प्रोजेक्ट खराब कर दिया तो? बंदा कभी अच्छी बात भी कर लेता। सॉरी भाई। चलो बच्चों आप लोग काम करो, मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। भाई आज तो बड़ी रौनक लगी हुई है, क्या बात है भाई? अबू, मैंने और शरी ने साइंस का प्रोजेक्ट बनाया है, आप दोनों आए देखें और बताएं कैसा बना है। अच्छा तो ये बात है, क्या ख्याल है भाईजान, जरा चल के देखें क्या बनाया। देखते हैं। चलो बच्चों चले आजे अब्बू आजे। आजे आजे। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है, कैसे हैं? आजे। वाह 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 भाई, बहुत खूब, मॉडल तो बड़ा अच्छा बनाया। और सच सच बताना किसने बनाया? अब्बू वो ये मैंने और रयान ने मिलकर बनाया। और
सनी और आयमा ने भी हमारी थोड़ी हेल्प की थी और चंदा आपी ने भी। भाई प्रोजेक्ट तो बन गया, मजा तो तब है कि आप हमें प्रेजेंटेशन भी दें। आप यूं समझें कि हम आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर हैं या फिर टीचर हैं। वेरी बैड। एक काम करो आप लोग, आधी प्रेजेंटेशन आप दे दो और आधी आप। स्टार्ट करो। सर, और प्रेजेंटेशन इज ऑन एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हाइजीन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे यहाँ माहौलियाती आलूगी हर साल बढ़ती जा रही है, जिसकी बड़ी वजह फैक्ट्री और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है और लोगों का जगह जगह फैलाया हुआ कचरा है। और हमारे यहाँ शहर में दरख्तों और पौधों की कमी है, जैसा कि आप इस प्रोजेक्ट में देख ही सकते हैं। चल शरी, अब तू बता। इसका ये भी है कि गाड़ियों से बाहर कचरा ना फेंकें और कोशिश करें कि गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि गाड़ियों में से भी धुआं निकलता है, और थोड़ा पैदल भी चल लें। जुबान। ये कौन सा खेल खेल के आए हो आप लोग? लगता है कबड्डी खेल के आए हैं। उधर चंदा आपी ने हमें पुकारा और इधर हम फौरन सुल्तान राही की तरह इनके पास पहुंच गए। अम्मी बता रही थी कि कोई आ रहा है। कोई आ तो रहा है, मगर मैं बताऊंगी नहीं। अच्छा चलो वो ऐसा करते हैं, कसौटी खेलते हैं। आप ये बताएं कि वो गैस ताया जान के जानने वाले हैं या फिर अब्बू जान के? दोनों के। दानी को सॉरी बोलो, फिर आपको जान का ड्रेस मिलेगा। मैंने नहीं करनी सॉरी, जान का ड्रेस चाहिए ना।